Success give you happiness and failure give you experience and experience is the biggest knowledge. हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल टेक्निकल स्टूडियो एनजीजी में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ कि मैं डेली इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करता हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड, बट मैंने ये सोचा कि यहाँ पे मुझे कुछ और भी करना चाहिए। कुछ और करना मतलब कि जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस के थ्रू पढ़ते हैं, अब वो कितने भी हों, अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, ठीक है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही चालू किया, करीबन 6 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी चैनल थोड़ा छोटा है, बट भले ही 20 स्टूडेंट्स देखते हो, 5 स्टूडेंट्स देखते हो, 10 स्टूडेंट्स देखते हो, कितने भी देखते हो वीडियोस को, उनके साथ भी इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। मतलब कि डेली उनके लिए आप स्टडीज़ की वीडियोस डालेंगे और वो डेली देखेंगे, तो इससे उनका थोड़ा हो सकता है कि कुछ मोटिवेशन डाउन हो। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि यहाँ पर मैं एवरी 1 वीक में एक वीडियो ऐसी लाऊंगा जिससे क्या होगा कि मेरा उनसे इंटरेक्शन हो। और आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्लास 12th में केमिस्ट्रीज में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। बट हमारा आज का जो वीडियोस का टॉपिक है वो अलग है, तो हम उस पर आते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉलेज क्या होता है, ठीक है। तो इंसान की जानने की इच्छाएं किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, मैं कह सकता हूँ आप क्लास 12th में, 11th में, या फिर आप स्टडी कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो गोल होगा कि अगर वहां तक आपको पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज लेना होगा और उन चीजों के बारे में डीपली जानना होगा। तो यही चीजें हमारी क्या हो सकती है, नॉलेज हो सकती है। और हम इसको क्या कह सकते हैं, द डिजायर ऑफ समथिंग टू नो। किसी भी चीज को जानने की इच्छा ही हमारी नॉलेज कहलाती है, ठीक है। जो हमारे डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड है। आपकी इच्छाएं जो है, आप हर चीज को पाना चाहते हैं, तो वो अनलिमिटेड है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉलेज है वो भी अनलिमिटेड है। कोई भी एक इंसान पूरे नॉलेज, या कह सकते हैं कि हर चीज को नहीं जान सकता। पर्टिकुलर वो जो चीज कर रहा है उस टाइम पे, उसके बारे में ही वो नॉलेज रख सकता है। अब इसके बाद मैं आपको बहुत बड़ा फैक्ट बताऊंगा। ये मेरा खुद का भी नॉलेज है, भले ही मेरा अभी नया नया यूट्यूब चैनल है, बट मैंने ये चीज बहुत बार एक्सपीरियंस की है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करिए, तो जो टीचर्स आपको स्टडी करवाते हैं, चाहे कोचिंग के हों, चाहे स्कूल के हों, चाहे आप ऑनलाइन से स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस टीचर के पास बहुत नॉलेज है वो बहुत ज्यादा ग्रेट है, या कह सकते हैं कि वो टीचर बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर बात आती है उसके पढ़ाने के एक्सपीरियंस के ऊपर। एक्सपीरियंस कैसे कह सकते हैं कि उसने भले ही 1 साल 2 साल पढ़ा, बट उसके पढ़ाने का तरीका जो है स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल है। मतलब कि स्टूडेंट्स को चीजें समझा सकता है, भले उसके पास नॉलेज ना हो। मैं ये कहता हूं कि टीचर वही है जो आपको चीजें समझा दे, ठीक है, भले ही वो खुद कैसे भी समझाए। ये मैटर नहीं करता कि उसके पास नॉलेज है, उसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग टीचर वही है जो कि आपको चीजें समझा सकता है, और अलग अलग वे में आपके डीप तक जाके। मतलब तो जिस टीचर से भी आप पढ़ते हैं, तो सबसे पहला मेरा कहना ये है कि आप किसी भी टीचर से पढ़े तो उसके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो बिल्कुल सही पढ़ा रहा है। आपके अंदर कभी ये नहीं कि टीचर के पास तो नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप किसी नए टीचर के पास गए कोचिंग लेने, या फिर आपके नए टीचर आए आपके स्कूल में, या फिर नए टीचर आए आपके कॉलेज में, तो आप ये ना सोचे कि ये नए हैं तो अभी इनके पास नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो आप उनसे क्या करें कि आप वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये सही पढ़ा रहे हैं कि ये सही नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जो टीचर्स होती हैं या फिर जो हमारे कॉलेजेस में टीचर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं कि वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि अभी नए नए आए हैं हमें पढ़ाने। तो ये चीज से आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। जिस टीचर से आपको पढ़ा रहा है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको अपने गुरु पे, कह सकते हैं कि आपको अपने गुरु पे भरोसा होना चाहिए कि जो भी हमें वो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल इंटरफेस या इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है कि बेझिझक जो आपके स्टूडेंट्स हैं उस आपसे डाउट पूछते हैं। अब यहाँ पर जब आपके स्टूडेंट्स आपसे डाउट पूछते हैं, तो इसमें एक टीचर का बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहा है टीचर से, तो इसमें क्या होता है कि टीचर्स की भी क्या होता है कि माइंड में आता है कि हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर देखिए 10 स्टूडेंट है, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन होंगे जो टीचर्स को खुद भी ना पता हो। उसके बारे में क्या करता है कि टीचर्स क्या करता है कि सोचता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उसके बारे में वो फिर बताता है आपको सोच के, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज और स्टूडेंट्स का बहुत फायदा होता है जब वो टीचर से अपने डाउट पूछता है। यहाँ पे फायदा क्या होता है, यहाँ पे ये फायदा होता है कि जैसे कि आपने 10 स्टूडेंट्स को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या फिर 20 स्टूडेंट्स को, अब उनने डाउट पूछा, ठीक है। तो जब उनने डाउट पूछा तो टीचर्स ने उनका जवाब दिया, बट जब अगला लेक्चर होगा उसी टीचर का, ये चीज नोटिस करना,
अगला लेक्चर होगा तो टीचर जो है वो प्रिपेयर करके आएगा कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास के स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं और अगर मैं उनका जवाब नहीं दूंगा तो क्या होगा कि इसमें टीचर्स जो है रह जाएंगे, कि मतलब कि टीचर्स का यहाँ पे एक तरीके से स्टूडेंट ये सोचेगा कि टीचर से हमने ये डाउट पूछा तो इनने बताया नहीं। तो इसमें क्या होगा कि टीचर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आएगा, उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता है स्टूडेंट का भी टीचर का भी, कब जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और नॉलेज की बात है तो नॉलेज जो है टीचर के पास ज्यादा हो ना हो इस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है उसके वे ऑफ टीचिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक और पॉइंट और रखता हूँ। अब आप कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट कोई भी हो, आप उसको डिस्क्रिमिनेट करते हो उसके नॉलेज के बेसिस पे। आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ये क्लास में बहुत ज्यादा आप लोग फेस कर चुके होंगे, ठीक है, और कॉलेजेस में भी फेस कर चुके होंगे कि जो हमारे टीचर्स होते हैं उनने कोई सा भी समझ लीजिए कि डाउट या फिर कोई कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने में क्या हो रहा है कि जिस स्टूडेंट्स ने जवाब दे दिया, जिस स्टूडेंट जवाब नहीं दे, तो टीचर के माइंड में हो जाता है कि ये जो स्टूडेंट है हमारा इन दोनों में से ये ज्यादा अच्छा पढ़ता है क्योंकि ये जवाब दे देता है और ये वाला नहीं पढ़ता है। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपने जो टॉपिक पूछा है उसके बारे में एक स्टूडेंट को नॉलेज हो और जो दूसरा स्टूडेंट है उसको किसी और टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि टीचर्स को बच्चे जो है उनके लिए सब बराबर रखने चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स को भी देखा है, क्या करते हैं कि जो टीचर स्टूडेंट्स अच्छा जैसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उनके माइंडसेट में ये हो जाता है कि जिसने आंसर दिया वो पढ़ने वाला होगा। ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है वो स्टडी में थोड़ा वीक हो बट उसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नॉलेज की बात जो है वो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहूंगा, ठीक है। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। आप ये सोचते हैं कि जो हमारे पापा मम्मी है, पेरेंट्स हैं, वो हमें स्कूल कॉलेजेस इसलिए भेजते हैं ताकि हम कुछ पढ़ लिख लें और बहुत सारा उसके बारे में नॉलेज ले लें, ज्ञान ले लें और फिर क्या करें कि आप उसके पर्टिकुलर जाके और कहीं पे जॉब करें, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ हाँ पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ लिख ले, ठीक है। बट यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हैं कि पेरेंट्स का आपको स्कूल या कॉलेज भेजना ये होता है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सीखें, ठीक है। आप डिसिप्लिन सीखें, मैनर्स सीखें। सबसे बड़ा चीज यही होता है कि मैनर्स और डिसिप्लिन के लिए। अब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्ञान है, आपके पास बहुत नॉलेज है बट आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, तो ऐसा क्या मतलब, ठीक है। भले किसी के पास कम नॉलेज हो बट अगर वो सबका डिसिप्लिन करता है, डिसिप्लिन में रहता है, मैनर्स है उसके पास, इज्जत करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, तो वो बहुत आगे तक जाता है। नॉलेज भले ही कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जो आप 10th 12th 11th 9th कॉलेज में जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसका कोई भी आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज बहुत ही कम करते हैं। कब क्यों कम करते हैं? जब आप पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट से और आप उसमें जॉब पाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि आपको वहां पे पढ़ाई थोड़ी ना, थ्योरी थोड़ी ना अप्लाई करनी पड़ती है, वहां पे तो आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जो चीज भी आप नॉलेज ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये सब इनका मतलब ये है कि आप जो मैनर्स और डिसिप्लिन सीख रहे हैं, जो आपने इन 22 ईयर्स की एज तक सीखा है अपने स्कूल कॉलेज में, इसको आप आने वाली अपनी पूरी लाइफ किस तरीके से अप्लाई करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस भेजा जाता है ताकि हम डिसिप्लिन सीखें, ठीक है। अब मैंने ये जो चीजें बताई आपको, 2 या 3 जो भी हैं यहाँ पर, तो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर मैं वीडियो को खत्म करने से पहले एक थॉट कहना चाहता हूँ जो मैंने खुद लिखा है यहाँ पर। ये थॉट, द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट इज नॉट स्टडी, द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट इज नॉट स्टडी, प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू कंसंट्रेट। तो ये मैंने जो थॉट लिखा ये मुझे समझ में आया, ठीक है, कब? जब ये लॉकडाउन लगा, ठीक है, जब से ये ऑनलाइन स्टडीज स्टार्ट हुई। तो अभी जो ऑनलाइन स्टडी है इसको मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ, ऑनलाइन स्टडी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो खुद बनाऊंगा कि ऑनलाइन स्टडीज के क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट है, क्या यहाँ पे डिसएडवांटेज है। मेरे को यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी की एडवांटेज तो कुछ नहीं लगा, बट यहाँ पर बस ये लगा कि हाँ अब स्कूल कॉलेजेस बंद है तो इसका हम यूज कर सकते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ फायदा दे रहे हैं। ज्यादातर इसके डिसएडवांटेज ही ऑनलाइन स्टडीज के, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताऊंगा ऑनलाइन स्टडीज के क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और मिलते हैं किसी ऐसी ही एक खूबसूरत सी वीडियो पे। मेक इजी लर्न इजी।